पता नहीं किस ब्रांड का जूता दिला दिया है जो पैर दर्द करने लगा है। अरे हमने आका से कहा था कि नया जूता एडिडास का ले लें, लेकिन हमारी कहाँ सुनते हैं वो। देखो ऐसी बात नहीं है, मिशन का बजट ही कम था। आका ने हमें तो जूते दिला दिए, लेकिन आका खुद तो नंगे पाँव चले आए। भाईजान एक बात बताओ, जब आका के पास बजट कम था तो एडिडास के शोरूम में क्यों गए? अरे हो जाता है यार, आका कोई खुदा थोड़ी है। अरे इंसान है, शोरूम में टहलने चले गए होंगे। भाई भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बात पर आका ने तो दिल जीत लिया। अरे हट, घर चल, गिराएगा क्या? कपड़े नहीं थे मेरे पास, लेकिन आका ने दिला दिया। चल चल। हाँ। 60 रुपए हुए भाई साहब। अरे भाई साहब हम 8 बार आ चुके हैं और एक ही रेट में, और हर बार 40 ही रुपया दिए हैं। चाहे जितनी बार आए हो, मुझे 60 रुपया चाहिए, मेरा 60 रुपया हुआ है। भाई साहब 40 रुपया दे रहे हैं, प्यार से रख लीजिए। अबे तू कहीं का नवाब है क्या? हम नवाब नहीं है, हम है कलकला। अरे अब चल, आका को बचाने चले क्या? मैं नहीं जाऊंगा भाईजान। क्यों? हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि ले चलेंगे फरारी में, ओडी में, और पता नहीं कहाँ कहाँ एरोप्लेन में ले चलेंगे, और लाए हैं टेम्पू से, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक कह रहे हो, मैं भी नहीं जाऊंगा इसीलिए। अरे भाई साहब रुकिए, अरे रुकिए। आप हमारे नौजवान बहादुर लड़कों के सामने आप हमें कैसे मार सकते हैं? अरे कितने हुए भाई साहब, कितने हुए? 500 रुपए। no, 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 no. वाह मेरे चाबाज लड़के। कौन हो तुम? ए चाचा, आका हमारे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम आका के लिए अपने जान भी दे सकते हैं। तब अब तक कहाँ थे? लो पकड़ो अपना अपना बैग। अरे विजय, पांडे साहब ने तो इस बार आतंकवाद के खिलाफ खुला बयान दे दिया। अरे राज, पांडे साहब ने ये कहा कि अगली बार सीएम इन्हीं बनेंगे, इसकी क्या गारंटी? यही तो राजनीति है। लेकिन हाई कमान ने तो राजेश मिश्रा को भी बुला लिया। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने मैडम से बातचीत करके मीटिंग भी फिक्स कर ली है। अगर उसने अपना रंग जमा लिया तो तुम क्या करोगे भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो मुझे सीएम नहीं बनाएंगे तो मैं अपनी बिरादरी वालों में मीटिंग बुलाऊंगा। तो पांडे जी आप नई पार्टी बनाएंगे क्या? मैं क्यों पार्टी बनाऊंगा? मैं उन्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि वो उस पार्टी के लिए कुछ ना करे। मैं पार्टी को इतना कमजोर कर दूंगा कि उनको एहसास हो जाएगा कि ताकतवर नेता क्या होता है। राजनीति करना तो कोई इनसे सीखे। पर फिर भी आप सीएम कैसे बनोगे? अगर अपना अधिकार चाहिए तो राजनीति में दिमाग लगाना पड़ता है, और जरूरत पड़े तो सर भी काटना पड़ता है। अगला मंत्री को उठाओ। मंत्री खड़ा हो जाए तो वरना गोली मार दूंगा। चल पकड़ इसको, बैठा वाली में। आइए उतरिए। क्यों नेताजी, जवान नहीं खुल रही है आपकी? ए कमांडर, वो हमारे लीडर हैं, लीडर। अरे हटिए। जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी
तब नेहरू जी को सभी लोगों ने सबसे बड़ा नेता मान लिया था। क्या ये आपके नेता उनसे भी बड़े नेता हैं? आपको सिर्फ लोगों को भड़काना आता है, आपस में झगड़ा कराना आता है। अगर इतना ही दम है तो चलिए मैदान में उतरिए, आइए चलिए उन आतंकवादियों को मार गिराइए। वोटों के लिए आप लोग क्या क्या नहीं करते, धर्म के नाम के वादे करते हैं, गरीबी हटाने के वादे करते हैं, गरीब के वोटों का धंधा बना रखा है धंधा। आप लोगों की वजह से पता नहीं कितने नौजवान मिलिट्री में आ रहे नहीं चाहते हैं, विदेश चले गए हैं विदेश। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग अपने ही बच्चों को मिलिट्री में भेजे हैं? देखिए ऑफिसर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जिस नेता का अपहरण हुआ है वो बहुत अच्छे नेता हैं और हमारे देश की तरक्की के लिए ऐसे नेता की आवश्यकता है। डोंट वरी सर, हम किसी भारतवासी को छुड़ाना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं, भले हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम मंत्री जी को बचा लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। पर्यटन मंत्री पांडे जी का अपहरण करने वाले आतंकवादियों की मांग के अनुसार वे बंद उनके साथियों को रिहा करने के लिए सरकार ने आदेश दे दिए हैं। इस मिशन में मैं अपने जाबाज अफसर भेज रहा हूँ। उनके नाम है कैप्टन राजकुमार गौतम फ्रॉम गोंडा, विवेक यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। दे आर ग्रेट कमांडर, शार्प शूटर एंड लीडर। वो जो मौत के साथ खेलता है। इस अफसर की काबिलियत फैसला लेने में बिजली से भी तेज है। वो है मेरा सबसे काबिल अफसर मेजर AK।